इधर युद्ध मैदान के अंदर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया। हनुमान जी जा रहे हैं तो रास्ता में राक्षसों ने अनेकों प्रकार से मार्ग रोका हनुमान जी का, लेकिन हनुमान जी प्रभु भक्ति में इतने मग्न थे कि कोई विघ्न ना आ सका। सभी विघ्नों को पार करते हुए वह पर्वत पर पहुंचे, पर्वत की परिक्रमा की और परिक्रमा करके जैसे ही नतमस्तक हुए, उनको जैसे प्रणाम करने लगे, ऐसे ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब जब पुष्पों की वर्षा हो रही थी तो हनुमान जी ने देखा ऊपर, आकाश की ओर देखा तो देखा कि मां जगत जननी जानकी आशीर्वाद मुद्रा में हंसते हुए आशीर्वाद दे रही है मुझे। हनुमान जी विचलित हो गए कि मां तो लंका में रावण के यहां है, तो यहां कहां से आ गई। जैसे ही आंख बंद करके दोबारा देखा तो भगवान श्री राम प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। तो और थोड़ा सा घबराहट हुई कि भगवान को तो मैं युद्ध मैदान में विलाप करते छोड़ करके आया हूं, यहां कहां से आया, ये कौन सी माया है। उसी समय भगवान अंतर ध्यान हुए ने, लक्ष्मण जी आ गए, वह आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हनुमान जी तो ज्यादा व्याकुल हो गए कि जिनके लिए मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए आया हूं, वह स्वयं तो यहां आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। ज्यादा विचलित हुए, आंखें बंद हुई, तभी शंकर भगवान ने दर्शन दिए। अर्धनारेश्वर रूप में जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए, हनुमान जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। प्रणाम किया तो महादेव जी समझ गए कि हनुमान जी की चिंता क्या है। तब शंकर भगवान ने कहा कि तुम यह मत सोचो कि कौन क्या है, तुम खाली इतना सोचो कि तुम क्या हो। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। जो प्रभु है वही हम है और जो हम है वही प्रभु है। क्योंकि अंतरात्मा जिसको कहा गया है वह एक परमात्मा का अंश है। तुम यह मत सोचो कि भगवान वहां विलाप कर रहे हैं, वह तो लीला कर रहे हैं। भगवान ने जन्म लिया है, जन्म लेकर के जो लीला कर रहे हैं उस लीला का आनंद लीजिए। कि भगवान विलाप कर रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रभु कार्य आपके भाग्य में लिखा है, इसलिए आप प्रभु का कार्य कीजिए। जब तक आप यह नहीं समझोगे कि मेरे हृदय के अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं, तब तक आपके मन के अंदर संकोच रहता है। भगवान राम लंका में युद्ध नहीं कर रहे, वो तो अपने अंदर युद्ध के अंदर बैठे हुए। हमारे अंदर कितने युद्ध चल रहे हैं उसको देखो। अभी आपको प्रभु कार्य मिला है, आप इस प्रभु के कार्य को कीजिए। जब तक सामने वाले के अंदर हम नहीं है और हमारे अंदर सामने वाला नहीं है, तब तक प्रेम का भाव नहीं जागृत होगा। अब सामने वाले को प्रेम का भाव कब जागृत होता है? जब हम उसको मानते कि हमारा है, तभी तो भगवान को हम मान सकते हैं ना, भगवान हमारा है। नेति 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 चले वेति चरे वेति। कितने जन्म निकल गए हैं और कितने अभी निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम ये समझ ही नहीं पाए
कि परब्रह्म परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। जिस दिन हम इसे समझ जाएंगे उस दिन से प्रभु के लिए वह अंतर्भाव से प्रेम प्रकट होगा। आप आदि व्याधि उपाधि सब चीजों से विमुक्त हो जाओगे, और जब तुम मुक्त हो जाओगे तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अंतरात्मा से जो आनंद निकलता है, हृदय में से जो आनंद निकलता है, वह अलग है। और एक खाली दिखावा के लिए जो आनंद करते हैं, सामने वाले को दिखावा दिखाने के लिए आनंद करते कि हम आनंद में हैं, वो कभी आनंद नहीं है, वो क्षणभंगुर है। एक घड़ी आधी घड़ी रह करके चला जाएगा। किसी को 10 वर्ष रहता है तो किसी को 2 वर्ष, किसी को 1 वर्ष का सुख प्राप्त होता है। अब वह चला जाएगा तो उसके बाद में दुख की कष्ट तो होगा ही। उसके बाद में दुख प्राप्त होता है तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन जिस मनुष्य के हृदय के अंदर से प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो जाए, उस प्रेम के अंदर परम आनंद प्राप्त होता है, और वह आदि अनादि काल तक चलता है। उस प्रेम का कभी अंत नहीं होता, वह आनंद रहता है, आनंद देता है, आनंद में ही रहता है, परम आनंद करता है। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के प्रभु कार्य में फिर से लग गए। हृदय के अंदर प्रभु को विराजित कर लिया और संजीवनी बूटी लेकर के जाने लगे। जैसे ही अयोध्या के ऊपर नंदीग्राम के ऊपर से निकलने लगे, आप प्रताप देखिए एक से एक। जब नंदीग्राम के ऊपर से निकलने लगे तो भरत जी ने देखा कि इतना तगड़ा पहाड़ कौन लेके जा रहा है, यह कौन है? हो सकता है कोई असुर हो, और जाकर के कहीं वहां किसी प्रजा के ऊपर, समाज के ऊपर डाल दिया जाए इस पहाड़ को, तो कितनी क्षति होगी। इससे अच्छा है कि इसको मैं यहां जंगल में ही उतरवा लूं। भरत जी ने बाण छोड़ा, हनुमान जी के पैर में लगा, और हनुमान जी राम 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 का नाम जाप करते करते नीचे उतरे। देखा कि ये तो कोई राम भक्त है। भरत जी ने पूछा कि ये कौन हो आप, और ये पर्वत लेके जा कहां रहे हो? आप यह पर्वत लेके कहां जा रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं राम दास हूँ, मैं राम जी का एक दूत हूँ, दास हूँ, छोटा सा राम जी के कार्य में लगा हुआ हूँ। अब जब जहाँ पर राम जी का नाम आया वहाँ तो भरत जी विलाप करने लगे कि ये मुझसे क्या हो गया, कितना बड़ा पाप हो गया कि मैंने राम कार्य में विघ्न डाला। मुझे तो कोई भगवान माफ नहीं करेगा। तब हनुमान जी ने भरत जी को बताया कि आपने कर्म किया है, क्योंकि किसी को लिखा तो नहीं है कि ये कैसा है, कहाँ जा रहा है, क्या करेगा। आपको लगा कि यह प्रजा के ऊपर गिर सकता है, इससे आपने इसमें क्षति कर दिया। तब भरत जी ने कहा कि ये लेके क्यों जा रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि वहाँ लक्ष्मण जी को युद्ध मैदान में शक्ति लगी है, और वैद्य राज ने कहा है कि संजीवनी बूटी लेकर के आओ। तो मुझे तो पता नहीं, मैं इसलिए पर्वत लेकर जा रहा हूँ, और सुबह तक सूर्य उदय होने से पहले पहले मुझे लंका पहुँचना है। कहाँ अयोध्या, कहाँ लंका, विचार कीजिए आप कि मुझे सुबह होने से पहले यह लंका पहुंचाना है युद्ध मैदान में। तब भरत जी कह रहे हैं
कि एक काम कीजिए, इसको लेकर के मेरे बान पे बैठ जाइए और मैं आपको पल भर में वहां पहुंचा देता हूं। राम कथा के अंदर जितने भी हैं सब एक से एक ज्यादा शक्ति धराते हैं। भरत जी कि पर्वत को लेकर के आप बाण के ऊपर बैठो, मैं आपको लंका पहुंचा देता हूं। लेकिन वहां प्रभु का कार्य था। हनुमान जी ने मना कर दिया, नहीं ये मेरे प्रभु का कार्य, क्योंकि हृदय के अंदर प्रभु बैठे हुए हैं, आनंद है प्रभु के कार्य करने में। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, वो तो फिर मैं लेके पहुंच जाऊंगा, मैं धन्य हो गया कि आपके दर्शन हो गए। क्योंकि जब कभी भी भगवान मेरे साथ में बात करते हैं, चर्चाएं होती हैं हमारे बीच, तो भगवान कहते हैं कि मेरा सर्व से ज्यादा प्रिय भरत, मेरा भाई भरत मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय है। आपकी चर्चा होती है, मैं आज धन्य हो गया आपके दर्शन करके। वहां भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी फिर पर्वत लेकर के लंका की तरफ चले और सुबह होने से पहले लंका पहुंच के लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से जागृत किया।